So listen now. Very important lecture today. We are going to learn about part sums in death. Okay, part sums. Up to we were doing full-fledged sums. Now, part sums. So, along with the problem, I'll explain. All of you take sum number 1. रीड सम नंबर 1. पहले तो पता कैसे चलेगा कि इट्स अ फुल फ्लेजेड सम और अ पार्ट सम. यू रीड द क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट हैज कम इन द बोर्ड्स in 4 out of 6 attempts. 4 out of 6 attempts you have got part sums. The value, the weightage is 8 marks. Okay, and out of those 8 marks, 4 marks are for working notes. Remember that. So problem में in the part sum of debt they will be asking you just 4 things. एक होगा रिवैल अकाउंट, एक होगा डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 वर्किंग नोट्स. एक होगा फॉर शेयर ऑफ गुडविल, एक होगा फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट. पता कैसे चलेगा कि ये पार्ट सम है कि फुल सम है? बहुत सिंपल है. रीड द लास्ट पार्ट. You are required to prepare sum number 1, page 78. You are required to prepare profit and loss adjustment account. Give the working for the share of profit and share of goodwill of the deceased partner. Prepare Naresh's capital account. Prepare Naresh's capital account showing the amount payable to his legal heirs. Showing the amount payable to his legal heirs. मिला? So all right, now listen to me very carefully. Acha, homework some I forgot to discuss the answers. Tell me the net profit. 1,000. Is that right? 1,000. And ये अपना लोन कितना है? एग्जीक्यूटर्स लोन इसमें पेड ऑफ था शायद, NEFT था. तो कैसे करना है याद है ना? कैपिटल में क्या लिखना है? 2 लोन और बैंक में बाय लोन, बाय एग्जीक्यूटर्स लोन एंड 2 एग्जीक्यूटर्स लोन. रिमेंबर? तो एग्जीक्यूटर लोन कितना आया? 21,700 और बैलेंस शीट 7700. इसमें 2 एडजस्टमेंट थे. एक तो लोन रीपेड का था. Did you get that bank loan repaid? एग्जीक्यूटर्स लोन बैलेंस शीट में नहीं आएगा. एग्जीक्यूटर्स लोन बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि पे ऑफ हो चुका है. पेंडिंग है तो आता है. पहला वाला समझो मैंने क्लास में किया था वैसा ही था ये. ठीक है, सुना guys? Half of you are like zombies only. Just अंदर से दिमाग खराब हो गया. अभी focus, look at the board. देखो, Alicia, half zombie, please pay attention. Net profit is 1,000. Executors loan 21,700, but you have paid off. 21,700 कैपिटल में लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन और बैंक में लिखना है बाय एग्जीक्यूटर्स लोन. इज दिस क्लियर? Is this clear? And balance sheet में will you have executors loan? Balance sheet में will you have executors loan? Why? Paid off है. अच्छा, 2 एडजस्टमेंट थे उसमें आया आपको. एक था लोन रीपेड. Did you get that? लोन रीपेड. लोन रीपेड का एंट्री क्या है? लोन टू बैंक. लोन टू लोन में टू बैंक, बैंक में बाय लोन. सिंपल था. और कुछ टेक ओवर भी हुआ था शायद. इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड था कि टेकन हुआ? सोल्ड था. आया वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड. प्रॉफिट लॉस जाएगा रिवैल में और बैंक में टू इन्वेस्टमेंट.
जो सोल्ड है वो बैलेंस शीट में दिखने वाला नहीं है। दोनों चीजें हमने की थी क्लास में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में किया। आया वो आया कि नहीं? फुल फ्लेजेड सम, P&L सस्पेंस आया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस आयुषी आया, P&L सस्पेंस आया, कैपिटल में क्रेडिट साइड एंड इन द बैलेंस शीट, डिड यू गिव द इफेक्ट्स? What is P&L suspense? What is share of profit? Why the hell are we supposed to calculate share of profit? क्यों कैलकुलेट किया? रिटायरमेंट में तो नहीं करते थे हम लोग। क्यों डेथ में काम किया, रिटायरमेंट में काम नहीं किया था क्या? एंड ऑफ द ईयर। रिटायरमेंट हैपेंस व्हेन? एट द एंड ऑफ द ईयर। डेथ हैपेंस व्हेन? इन द मिडल ऑफ द ईयर। So he is obviously going to work for some few months and then he is going to leave the business. Is it clear? So you have to calculate share of profit in death in all the sums. डेथ का हर एक सम में एक चीज तो आने ही वाला है, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, आर यू लिसनिंग? समझा? नाउ फोकस। यही टाइप का प्रॉब्लम का चांस सबसे ज्यादा है। पार्ट सम करना है, पार्ट सम करना है नहीं करना है कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में दिया होगा। लास्ट लाइन पढ़ के बताओ मुझे क्या पूछा, आपको क्या बनाने बोला है? बोलो P&L adjustment account, debt partners capital and working for the share of profit and share of goodwill. Can you see that? Your format will be again two sides. On the left hand side you have to make only two accounts. One is reval account. Reval account is P&L adjustment account. It is one and the same. And on the bottom half you are supposed to make debt partners capital account. Whose capital? तो मारेगा मैं तेरे को। सब कुछ लिया तेरे को पहला बेंच पे बैठ के ऊपर एकदम। रमेश, सुरेश और नरेश, उसमें who died? First sum, page 78. Who died? Naresh died. So whose capital are we supposed to make? Naresh's capital account. Naresh's capital account. Is this clear? Only and only debt partners capital account. पढ़ो उधर। You are required to prepare P&L adjustment account. Give the working for the share of profit and share of goodwill of the deceased partner. Prepare Naresh's capital account showing the amount payable to the legal head. Only debt partner. सबका कैपिटल बनाने का है नहीं, तो बाकी का गया तेल लेने। अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, वो बन रहा है बिजनेस में, बट वी आर नॉट शोइंग। अच्छा, have they asked you balance sheet? No. Have they asked you cash account? No. Have they asked you goodwill account? No. कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। Only two things, okay? And two working notes, one for goodwill and one for share of profit. One for goodwill and one for share of profit. Share of profit. Okay? Focus now. How will you go about for the part sum? पार्ट सम हो या चाहे फुल सम हो, आपका सॉल्व करने का तरीका सेम रहने वाला है। मतलब कैसे करने का? पहला 5 स्टेप सेम टू सेम जो रिटायरमेंट में है, वो 5 स्टेप होने के बाद एक्स्ट्रा 5 स्टेप जो मैंने आपको लिखवाया है। क्या एक्स्ट्रा है? 5 स्टेप एक्स्ट्रा में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, interest on capital, share of profit and salary remuneration. Is this clear? So 5 steps and 5 steps, just 10 steps. Is it clear? इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है और बहुत सिंपल है। सिर्फ यही तो अकाउंट के एंट्रीज रिकॉर्ड करने हैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन स्टूडेंट सबसे ज्यादा गड़बड़ पार्ट सम में करते हैं। 10 में से 8 जन का सिली मिस्टेक पार्ट सम में होता है। इट इज द इजीएस्ट, बट इसी में गड़बड़ करते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज इट वोंट टैली। यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं है जो टैली होने वाली है। यू गेट द डिफरेंस एज एग्जीक्यूटर्स लोन। So student miss out on something or the other or calculation error, but they are bound to make some error. So be alert. That's it. It's a very simple thing. Like petty cash book it is. गरीब लोग का है लेकिन उसमें silly mistake हो जाता है. Okay? Now listen. Tell me the first step of the problem. What is the first step? Opening balance. Okay? Deva. Opening balance. अच्छा, can we have opening balance in reval? No. Opening balance सिर्फ capital में रहेगा. किसका लिखूं? तीनों का लिखूं कि सिर्फ नरेश का? सिर्फ नरेश का लिखना है। किसका लिखना है?
सिर्फ नरेश का लिखना है, लिख दो। ओपनिंग बैलेंस नरेश का है 27,000। ओपनिंग बैलेंस नरेश का है 27,000। मिला? बाय बैलेंस पीडी, डन। फर्स्ट स्टेप इज डन। व्हाट इज स्टेप 2? कम ऑन। रिजर्व, वेरी गुड। है जनरल रिजर्व 30,000। व्हाट इज द ओवर? 211। तो वैसे तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रियांश गोलेचा। जनरल रिजर्व इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द 3 पार्टनर्स, बट विल आई डिस्ट्रीब्यूट सबका शेयर टू नरेश? इसको कितना दूंगा? 30,000 में इसका कितना है? 1/4 है, तो 1/4 है, 7,500. Is this clear? What about the other two partners? What about the other two partners? वो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन we are not showing it. Please focus now. वो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, but we are not showing it. ठीक है? पहला 2 स्टेप समझा? कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया। What is your third step? New partners या existing partners capital. You check anyone has got anything, nothing. Move ahead to the 4th step. Goodwill. Read, check and tell me which case of goodwill it is. Each share of goodwill shall be determined on the basis of 2 years purchase of the last 3 years average profits. It's case 1, agree? Why can't it be case 2? Written off नहीं है. Why can't it be 3 or 4 share of goodwill? All of you are clear with the case? Okay, now you need to calculate goodwill. You know how to do that? All of you have done it right many times. Profits, years, नोट बनाना है एकदम ब्यूटीफुली। ये नोट बनाना है। 8 मार्क में से 4 मार्क ये नोट्स का, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 में से 4 मार्क। ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, ठीक है? गलत बनाओगे वाट लग जाए। इधर देखो, 2006, 2007, 2008. The first year is a loss, so you put it under brackets. Second year is profit, 13. Third year is profit, 24,000 आ रहा है total. All of you know how to do average profits. Average profits are 24,000 upon 3, 8,000. Is total goodwill 8,000? What is it? Into 2. So 2 into 8,000 will give you 16,000. That's total goodwill. That's total goodwill. But do we need total goodwill or we need his share? We need his share. We need Naresh ka share. Am I right? Naresh share of goodwill. Naresh share of goodwill is how much? 16,000 में उसका कितना है? 1/4 है, right? 16,000 में उसका शेयर कितना है? 1/4. That's 4,000. Is that right? एकदम नीटली ये नोट करना है। Okay, 4,000 उसका शेयर है। How many entries in case 1? So you have just 1 entry. Can you tell me what is it? Goodwill to Naresh Capital. Goodwill to Naresh Capital. So Naresh Capital में क्या लिखोगे? Buy goodwill. Goodwill में to Naresh Capital. Naresh Capital में buy goodwill 4,000. Goodwill में to Naresh. Naresh में buy goodwill 4,000. Got it? मिला? All of you got it? Goodwill to Naresh Capital 4,000. Naresh Capital में buy goodwill 4,000. Got it? Goodwill also done. Then go to reval. Reval में check करो. Point number 1. कुछ नहीं है. Point number 2 profit and loss दिया है. Third point share of profit दिया है. Fourth point में withdrawn drawings दिया. Fifth point assets were revalued as under. मिला? Assets were revalued as under. Plant and machinery depreciated by 10%. So 2 की buy. 2 plant and machinery. This is what? 6,600. Will you have any second effect? हो रहा है वो second effect जा रहा है balance sheet में, लेकिन we are not showing it. Stock to be appreciated by 3,000. 2 की buy. Buy stock कितना? 3,000. Any second effect will it come? No, because we are not making balance sheet.
Creditors to be valued at 32 था कितना 33 का 32 तो is that a gain or a loss? That is a gain. Will you have any second effect again? No second effect. Investment at 20,000 18 का 20 हो रहा है तो I think it's a gain. So buy investment 2,000. Buy investment 2,000. Furniture at 25 so I think it's a loss. So furniture कितना है ये 2,000 मिला. All sundry debtors were good, hence RDD was not required. So to RDD की buy RDD it is 6,000. Buy RDD it is 6,000. Provision for outstanding legal expenses to be made. That is to की buy. To it's a liability outstanding legal expense. Liability बढ़ गया 0 था उधर से हो गया 1400. The second effect is definitely going to go in balance sheet, but we are not showing it. The reason being very simple because balance sheet नहीं बना है. We are not making any balance sheet, so we will not be able to show any second effect. First 5 steps are done. Is that part clear? First 5 steps are done. कौन सा था first 5 steps? Same of those in admission and those in retirement. Opening balance, reserves, capital, goodwill and reval. Sorted है यहाँ तक सबको? चलो कैलकुलेट कर लो यहाँ तक का प्रॉफिट और लॉस. 9 + 3 12 लॉस है 12 है ना टोटल. 2000 का लॉस प्रॉफिट आ रहा है. 2000 का प्रॉफिट आ रहा है. इसको जाएगा ये बेटा तीनों को जाएगा. दिस इज हु आई थिंक रमेश सुरेश एंड नरेश. करेक्ट है बराबर છે. This is profit on reval 211 છે ને. So it is 1,505. Then you transfer it to capital, right? Whose profit should I transfer over here? Only Naresh's share. By reval account, Naresh का शेयर कर दिया. सर बाकी दो का किधर गया? तो बाकी दो का उनके कैपिटल में गया, लेकिन हम उनका कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे तो छोड़ दो उसको. हम वही सम कर रहे हैं, सेम सम कर रहे हैं, सेम स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं, एंट्रीज भी वही हैं, खाली पार्ट इफेक्ट मिल रहा है क्योंकि फुल प्रोजेक्ट सम नहीं है. इट इज जस्ट अ पार्ट सम. इज दिस क्लियर? सो पूरे सम का हिस्सा है ये. अगर आपको पूरा सम आता है तो पार्ट सम आ ही जाएगा अपने आप, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना कि कुछ छूट ना जाए, कुछ लॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एनीथिंग. चलो हो गया यहाँ तक सबका. Now once you are done with the first 5 steps, now come the next 5 steps of death which differ it from retirement. So one by one checklist में देखते जाओ. What are those 5 steps? Number 1 was drawings. Do you have any drawings? Yes. देखो point number किधर तो दिया है, 4th पे दिया है. नरेश had withdrawn 2,000 up to his date of death. अप टू डेट ऑफ डेथ वो दे दिया. मतलब एज इट इज अपने को डेट ऑफ डेथ तक का ही चाहिए. डीओबी टू डीओडी याद है. डीओबी इज डेट ऑफ बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ. वही चाहिए वो दे दिया है. इफ इट वेयर 2000 पर मंथ, सपोज इफ इट वेयर 2000 पर मंथ एंड ही डाइड ऑन 1st Feb and when was the balance sheet made? The balance sheet was made on 30th September. Then what you would have done? October, November, December and Jan. 2 into 4 8 कर देते आप. क्यों समझा? मरा कब? 1st Feb. बैलेंस शीट कब की है? 30th September. सो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जैन भी पूरा. फेब नहीं लेने का क्योंकि फेब 1st को तो गया, राइट? सो 4 महीना होता तो अगर पर मंथ दिया होता तो इंटू क्या करते? समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंटू 4 करने की जरूरत नहीं है. तो ड्रॉइंग्स की जर्नल एंट्री बताओ मुझे क्या होती है. ड्रॉइंग्स की जर्नल, ड्रॉइंग्स टू कैश. तो कैसा लिखने का? ड्रॉइंग्स टू कैश एंड वो चला जाता है कैपिटल में. तो कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. तो इधर लिख देने का 2 ड्रॉइंग्स, इधर लिख देने का 2 ड्रॉइंग्स. कितना है? 2000. इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? ड्रॉइंग्स में टू कैश. लेकिन देखो ड्रॉइंग्स टू कैश है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रॉइंग्स टू कैश
और कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू कैश और कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं बनाने का, कैपिटल में लिख देने का टू ड्रॉइंग्स और कैश में क्या लिखने का, बाय ड्रॉइंग्स। कैपिटल में लिखने का टू ड्रॉइंग्स, कैश में लिख देने का बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग से बनाने का नहीं है, ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाने का नहीं, सीधा कैपिटल में निकालेंगे। सो कैपिटल में टू ड्रॉइंग्स और कैश में बाय ड्रॉइंग्स, सिंपल। दैट्स फॉर ड्रॉइंग्स ऑफ दोस 3 months। सॉर्टेड, ड्रॉइंग्स हो गया। चलो चेक करो, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है, कुछ सैलरी टू पार्टनर दिख रहा है, वो कुछ बचा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको बोला हर एक सम में शेयर ऑफ प्रॉफिट तो होने वाला ही है, हर एक सम में शेयर ऑफ प्रॉफिट तो होगा ही। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये साल के बीच में जा रहा है, ये साल के बीच में जा रहा है, समझा कि नहीं? हेलो, तो पढ़ो शेयर ऑफ प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 3 यू रीड, पॉइंट नंबर 3। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड वी गो अहेड विद द सम? व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट 5 क्या करने का? रिवल अपना रिटायरमेंट वाला पहला 5, दूसरा 5 में खाली 2 ही था, एक ड्राइंग्स था वो मार दिया। अच्छा, ड्राइंग्स का दूसरा इफेक्ट किधर दिखेगा? कैश अकाउंट। डू यू हैव कैश? वी आर नॉट शोइंग। अभी है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो रीड पॉइंट नंबर 3। The share of profit up to his death were determined on the basis of the profits of last 2 years. Share of profit up to date of death were determined on the basis of profits of last 2 years. Not necessary कि goodwill 3 साल है तो वो भी 3 साल रहेगा। Share of profit is based on 2 years average। ये share of profit है क्या पता है? What is the share of profit? 4 महीना जो काम किया ना उसका देने का है। Can we calculate accurate profit? Why? तो साल के एंड में मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो। So is this accurate or estimated profit? यही estimate is based on how many years average? 2 years। क्यों 2 years? क्वेश्चन में दिया है, वो दिया ही होगा। 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, 4 साल का, सब दिया होगा, समझा? तो बनाओ, पहले तो 2 साल का एवरेज ढूंढो। 2 साल का एवरेज मतलब कौन सा 2 साल लेने का? 6, 7 की 7, 8? Always take the recent 2 years. Always take the recent 2 years. 7, 8. This is 13 and 17. 13 and 17. This is 30,000, I think. So you go for average profits. You go for average profits is equal to 30,000 divided by 2. That is how much? 15,000. Is that right? 30,000 divided by 2. That is 15,000। क्लियर छे? बराबर है। अभी ये 15 क्या है? खाली एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है? पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। इज दैट राइट? प्लीज फोकस। 15,000 एक का है कि पूरे बिजनेस का है? पूरे बिजनेस का प्रॉफिट से। आर यू लिसनिंग? अच्छा, अभी पूरा बिजनेस का उसको उठा के दे देना है क्या 15,000? नहीं, उसका शेयर देना है, उसका शेयर देना है। तो उसका शेयर तो 1/4 है, तो 15,000 में 1/4 उसको दे देते हैं, बराबर है? वो भी कितना महीना काम किया? सिर्फ 4 महीना। तो हाउ विल यू कैलकुलेट नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट? नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट बट ओनली फॉर बेटा हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स। कैसे करोगे आप? 15,000 पे 1/4 into 4/12 into 4/12 only for 4 months। 1250 समझ में आया? इधर गड़बड़ क्या हो जाती है? शेयर तो ले लेते हैं, मंथ्स लेना भूल जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। प्रॉफिट में हमेशा मंथ्स लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा 5 स्टेप है ना, उसमें डीओबी टू डीओडी है, सब में मंथ्स है। सर गुडविल में क्यों मंथ्स नहीं लिया? व्हाई आई हैव नॉट टेकन गुडविल में मंथ्स? क्योंकि वो पहले के सालों का प्रॉफिट का हिस्सा है, मतलब आने वाले 2-3 साल का हिस्सा है। उसमें कभी जिंदगी में मंथ्स आने वाला आज तक कभी लिया है मंथ्स गुडविल में? गुडविल तो अपना जूना ने जानीता है, पुराना, उसमें कभी मंथ्स लेने का नहीं। नया वाला जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इस साल का उसको देने वाले हो ना, इस साल का एस्टिमेट।
इस साल उसने कितना काम किया है? सिर्फ 4 महीना। तो कितने टाइम का प्रॉफिट मिलेगा उसको? सिर्फ 4 महीना। समझा कि नहीं? अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या था? शुड आई पास P&L टू कैपिटल लाइक आई डू नॉर्मली इन फाइनल अकाउंट्स? व्हाई कांट वी डू P&L टू कैपिटल? योर एंड पे P&L बनता है। अच्छा, कैन आई डू P&L एडजस्टमेंट टू कैपिटल? ये भी नहीं कर सकते। क्यों? खुद ही शेयर करेगा खुद का प्रॉफिट लॉस, तो नॉट पॉसिबल। तो तीसरा ऑप्शन इज P&L सस्पेंस टू कैपिटल। याद है? आर्टिफिशियल अकाउंट। तो P&L सस्पेंस टू कैपिटल। तो कैपिटल में क्या लिखने का? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच? 1 2। इसका सेकंड इफेक्ट क्या है P&L सस्पेंस का? Asset. But are we showing that? No. Because we are not making any balance sheet. Is this clear? That's it. Your sum is over. Find out the difference. ये तो हो गया। इसका टोटल निकालो। What is the total? What is the total? 40,250 minus 2. किसको जाएगा ये पैसा? क्या लिखने का इधर? टू नरेश एग्जीक्यूटर या लीगल एयर, जो भी दिया है, लीगल एयर दिया है। नरेश लीगल एयर लोन अकाउंट। नरेश लीगल एयर लोन अकाउंट। नरेश लीगल एयर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर है तो एग्जीक्यूटर, लीगल है तो लीगल है। ये कैलकुलेशन बहुत परफेक्टली करने का, बाकी तो सम इज सिंपल। करने का तरीका समझ में आया? पहले 5 स्टेप सेम एज रिटायरमेंट, फिर एक्स्ट्रा 5 स्टेप करो। एक्स्ट्रा 5 में जो इफेक्ट कैपिटल में आ रहा है वही दिखाना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके? Up to the date of death આપેલું છે 2000, તો 2000 લખી નાખ. If it was 2000 per month, ना PM दिया होगा, PM दिया है into 4, PM नहीं दिया तो well, same as final account. चलो नेक्स्ट सम ले लो। बोलूंगा करते जाओ। हाँ, 5 सम ही है। Yeah. What if we take some number? Sum number 9, all of you take. Take sum number 9. 9 सम जरा पढ़ो ध्यान से और मुझे बताओ what are we supposed to do, full fledged or a part sum? 9 सम read. देखो क्या दिया है 9 सम।
फुल प्लेजेड की पार्ट सम. पढ़ो. Prepare P&L adjustment account. Give the workings for share of profit and share of goodwill and prepare Gopal's capital account showing the amount payable to executors. मिला? चलो ड्रॉ करो फटाफट. सेम. Ninth sum. हाँ. 8 मार्क. फूलों की पार्ट 8 मार्क का ही है. पार्ट सम भी 8 मार्क का है, फुल सम भी 8 मार्क का ही है. हाँ, टेस्ट में 2 पार्ट 1 फुल आएगा. 8 8 8 और 6 मार्क. 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव. नहीं, मैं कर रहा हूँ. किया ड्रॉ. चलो मुझे बताओ, व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? पहले डेथ किसका हो गया है? तो गोपाल. देखो, look at the board now. Stop talking. Ninth sum, Veera, stop talking. Ninth sum, please be quiet. अलग समय ध्यान दो. पार्ट सम में भी वैरायटी है. Gopal, Ganesh and Girish were partners in the business, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. So what is your old ratio? What is your old ratio? Old ratio is 2:1:1. Did you all get it? Now, tell me the first step. What's your first step? Balance, right? Balance. बैलेंस किस में आएगा? रिवैल में आएगा बैलेंस. तो कैपिटल में तो आता ही है ना. बाय की 2 बाय बैलेंस बीडी 6000. स्टेप 1 डन. स्टेप 2 शट अप प्रिशा. चलो मुझे बताओ, स्टेप 2 में जनरल रिजर्व दिया हुआ है. इधर जाएगा जनरल रिजर्व. बाय. क्या सबका पूरा जनरल रिजर्व दे दो इसको? उसका शेयर कितना है? 211 में. गोपाल इज आई थिंक 2 पार्ट्स, राइट? तो 1600 में 2/4 आई थिंक 800 मिलेगा ना उसको. सर बाकी दोगा किधर गया? उनके कैपिटल में गया, लेकिन भैया नोट शोएंगे. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट से गायब हो गया, लेकिन वो भी हम दिखा नहीं रहे. मिला? साथ में चलते रहो, भागो मत, आराम से करो. नाउ थर्ड वन इज कैपिटल. चेक एनी ऑफ द पार्टनर इज ब्रिंगिंग एनी कैपिटल. नो. फोर्थ स्टेप इज व्हाट? गुडविल. प्लीज चेक and tell me which case of goodwill you have. His share of goodwill should be calculated at 3 years purchase of the average profits of last 4 years, which were as follows. So it is case 1, agree? Why can't it be 2? Written off नहीं दिया. Why can't it be 3 or 4? Share दिया है. All of you with me? Now calculate goodwill. 2013, 14, 15 and 16. Profits were 16, 18, 19, 18. तो ये आता है 72 आ रहा है क्या? 71 आ रहा है. ओके. एवरेज प्रॉफिट्स आर 71 अपॉन 4. 17750 आ रहा है क्या? 17750 आ रहा है. That's average. And what's total goodwill? Total goodwill is 3 years purchase. 3 years purchase. So what am I supposed to do?
बोलो बेटा 17 750 into 3 50 3250 आ रहा है 53 250 मिला ये हुआ कौन सा गुडविल टोटल 3 ईयर परचेज मतलब इनको लगता है कि आने वाले 3 साल तक प्रॉफिट सस्टेनेबल हो जाएगा तो 3 साल के प्रॉफिट्स में वो डेट पार्टनर का हिस्सा बनता है समझ आया 3 साल के प्रॉफिट्स में वो डेट पार्टनर का हिस्सा बनता है बात समझ आई कि नहीं और 53 to 50 टोटल गुडविल में हमें ढूंढना है उसका शेयर किसका शेयर कौन है ये गोपाल शेयर ऑफ गुडविल इज व्हाट 53 to 50 में 2/4 26,625 is goodwill share of goodwill 26,625 is share of goodwill is this clear समझा कि नहीं बोलो 26,625 is the share of goodwill all of you got it मुझे बताओ will you take months in goodwill लेना चाहिए ना सब में होता है डीओपी टू डीओडी गुडविल में होता है गुडविल आने वाले 3 साल का हिस्सा है उसमें कभी मंथ आने वाला नहीं अभी बताओ एंट्री फॉर गुडविल एंट्री फॉर गुडविल टू डेट में बाय गुडविल सिंपल कितना 26,625 Second effect, it will go in the balance sheet. But are we making any balance sheet? No. तो वो दिखेगा नहीं वो दिखने वाला नहीं है समझा कि नहीं और एक चीज आएगी गुडविल देखो बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको एंड यू सी गुडविल इन द बैलेंस शीट ओल्ड गुडविल दिख रहा है क्या करते हो ओल्ड गुडविल का Can I pass net effect over here? केस 1, केस 2 में क्या करते हो पुराना गुडविल साफ पुराना गुडविल कौन साफ करता है उसका एंट्री क्या है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल ओल्ड में कौन है तीनों है तो ओल्ड पार्टनर में 2 गुडविल ओल्ड पार्टनर में 2 गुडविल ये कौन सा गुडविल साफ कर रहे हो आप बैलेंस शीट वाला याद है रिटायरमेंट में भी किया था एडमिशन में भी किया था केस 1 केस 2 के बाद कैन वी डू द नेट इफेक्ट व्हेन डू वी डू द नेट इफेक्ट केस 3 में केस 1 केस 2 में क्या करने का ओल्ड गुडविल साफ करने का क्या एंट्री राइट ऑफ करने का ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अच्छा ओल्ड पार्टनर टू गुडविल पूरा लिख दूं 2000 वाई उसका शेयर बाकी दो में जाएगा ना 1000 500 डू यू रिमेम्बर दिस करते थे याद है ओल्ड गुडविल राइट ऑफ और फिर शेयर का एंट्री मैंने शेयर का इधर कर लिया और ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर दिया बोलने का मतलब अगर केस 3 होता तो मैं नेट इफेक्ट डालता क्या ये केस 3 था नहीं ये था केस 1 और 2 ये था केस 1 ही था तो उसमें नेट इफेक्ट करने का नहीं पुराना वाला साफ ओल्ड पार्टनर टू गुडविल साफ करने का मतलब क्या वो केस 4 है एडमिशन का पहले कोई एडमिट हुआ होगा रेस किया होगा अभी पुराने पार्टनर ने साफ कर दिया राइट ऑफ किया समझा नया शेयर का एंट्री अलग से ये चीज भूल जाते हैं स्टूडेंट ये नहीं किया ना 2 मार्क उड़ गया आपका गुडविल रॉन्ग और एग्जीक्यूटर लोन रॉन्ग 2 मार्क गया सीधा बी अलर्ट टेस्ट में भी आएगा ऐसा कुछ देन गो टू द 5th स्टेप व्हाट्स योर 5th स्टेप बेटा रीवैल्यू पे जाओ लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 7000 बुक वैल्यू 6 था तो गेन और लॉस बोलो गेन RDD created at 200 gain or loss 2RD लॉस इन दोनों का सेकंड इफेक्ट किधर अपीयर होगा यस डियर मेहता दोनों का सेकंड इफेक्ट विल गो इन द बैलेंस शीट आर यू लिसनिंग
Second effect will go in the balance sheets. But are we making any balance sheet? No, we are not. ठीक है? तो आई थिंक रिवाइव के दो ही आइटम्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं और कुछ तो है नहीं है. तो ढूंढो प्रॉफिट और लॉस. 800 का प्रॉफिट हुआ है. इज दैट राइट? किसको जाएगा ये? तीनों को जाएगा ना. रमेश नहीं, कौन है इधर? गोपाल. और कौन है दो? गणेश, गिरीश. Which ratio? 2:1:1. 400, 200. बराबर है. अच्छा बताओ, रिवाल में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय रिवाल. सही बात. रिवाल में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में बाय रिवाल. पक्का? कितना लिखूं? 800, 400, 200 कितना? इसका हिस्सा. अब तक हमने कितना स्टेप्स किया बताओ? 5. First 5 steps done. Now the next 5 steps. You have to verify it from the question. What are the extra 5 steps? Start with drawings. Check. Do you have any drawings? Yes. Drawings of Gopal up to his date of death were 1500. Is it given 1500 per month? सीधा 1500 लिख दो. Entry क्या होगी? 2 drawings. What is the second effect of this? Cash में buy drawings. Cash में. But are we making cash account? Are we making cash account? No. तो दिखने वाला नहीं है. What next? Come on, check. Do you have any interest on drawings? Yes. Interest on drawings at 100. Tell me in final account what were the 2 effects of interest on drawings? Capital debit and P&L credit. इधर भी वही करना. Capital debit में लिख दो 2 interest on drawing. Capital debit 2 interest on drawings. कितना है? 100. Second effect क्या था? P&L debit. लेकिन इधर तो P&L है ही नहीं. तो can I use P&L adjustment? तो P&L suspense. P&L suspense. सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L सस्पेंस. ये वाला P&L सस्पेंस में नहीं, जो एसेट में P&L सस्पेंस दिखा दो ना, उसमें ऐड हो जाए. ओके, बाद में बताऊंगा फुल प्लेजेंट सम के वक्त. फिलहाल एक ही इफेक्ट पॉसिबल है, दैट इज इधर गया ये रहा. 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला. फर्स्ट इफेक्ट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सेकेंड इफेक्ट P&L डेबिट. डू वी हैव P&L अकाउंट? नो. Interest on capital you are asking. Interest on drawings का एक इफेक्ट समझा. Second effect is P&L credit, sorry not debit, P&L credit. But can we show that over here? P&L credit नहीं, P&L adjustment नहीं, P&L suspense के थ्रू होता है, but वो asset में जाएगा इफेक्ट बाद में. Full प्रेजेंट सब मैं बताता हूँ, वहाँ से माइनस हो जाएगा. Now चेक. और क्या है? और क्या है? ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, और क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10% है. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स? एक है P&L डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 इफेक्ट, P&L डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. ये क्या है? कैपिटल डेबिट और P&L क्रेडिट. वो क्या है? P&L डेबिट और. तो इधर लिख देने का बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैंने लिखा है अमाउंट अभी तक. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट. लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट. किस पे कैलकुलेट होगा? कैपिटल पे. कैपिटल कितना है? 6000. कितना रेट है? 10%. Will you take it for 12 months? Normally you take it for how many months? 12 months. इधर करूं 12 महीना. ये आप कब से कब तक का दे रहे हो उसको? डेट ऑफ बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ. कब का बैलेंस शीट दिया आपको? शट अप. कब का बैलेंस शीट दिया आपको? 31 दिसंबर मिला. और गया कब? 1 अप्रैल. तो जैन फेब मार्च.
How many months was his capital in the business for? 3 months. So interest on capital only for 3 months. समझा? 12 महीने का कब आएगा? जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो. फाइनल अकाउंट तो बन गया, उसको 12 महीने तक का मिल चुका है. देने का कब तक का बाकी है? जैन, फरवरी, मार्च. 3 months. समझा? थंब रूल बहुत सिंपल है. पहले 5 स्टेप में डीओबी टू डीओडी देखने का भी नहीं. नेक्स्ट 5 स्टेप में डीओबी टू डीओडी छोड़ने का नहीं. देखने क्या ही हर एक स्टेप में डीओबी टू डीओडी रहेगा. डेट ऑफ बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ. इज इट क्लियर? इतना सिंपल रूल फॉलो करो. देखो पहला मैंने ड्राइंग डेट ऑफ डेथ तक की लिया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेट ऑफ डेथ तक का ही दिया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेट ऑफ डेथ तक का ही लिया है 3 महीने. और क्या बाकी है? सैलरी वैलरी कुछ है? देखो अगर होता तो सैलरी टू पार्टनर का तो इफेक्ट क्या है? पीएनएल डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. पीएनएल डेबिट तो नहीं देना है, कैपिटल क्रेडिट है. डन. और क्या बचा? शेयर ऑफ प्रॉफिट. पढ़ो उसके बारे में क्या दिया. पॉइंट नंबर 1A. The deceased partner's share of profit up to the date of death should be based on the average profits of last 2 years. Come on, share of profit का note. Share of profit का note. अच्छे से बनाना है सबको एकदम परफेक्टली. ओके, इधर लिखना है years. years में कौन सा 2 साल लूं मैं? लास्ट 2 years. 15, 16. 15 लेटेस्ट वाला लेने का. ओके, 37 आया क्या? एवरेज निकाल लो. एवरेज प्रॉफिट क्या होगा आपका? 37 अपॉन 2. 18,500 आया क्या? प्लीज फोकस. Did you get it? 18,500. अब पूरा उठा के दे देना 18,500 उसको. हेलो, इसमें ढूंढने का गोपाल शेयर ऑफ प्रॉफिट. बट शेयर तो उसका कितना है? आई थिंक 2/4 है. तो कर दूं इसका 2/4. क्या गलत होगा? 2/4 मतलब फुल ईयर का दे देना है उसको. नहीं, कितना टाइम का देना है? सिर्फ 3 महीना. तो 3 months लिख देने का. 3 months इज इक्वल टू 18,500 इंटू 2/4 इंटू 3/12. 2312. That is 2313. Round it off. 2312.5 is 2313. Tell me the entry for this. P&L to capital लिख सकता हूँ. P&L adjustment लिख सकता हूँ. P&L suspense. याद है? बता दे आर्टिफिशियल अकाउंट. तो इधर क्या आएगा? P&L suspense to capital. तो कैपिटल में by P&L suspense is how much? 2313. What is the second effect of this P&L suspense? Asset. सबका सेकंड इफेक्ट इधर दिखेगा नहीं क्योंकि पार्ट सम. डिफरेंस ढूंढो. पहले टोटल बताओ. 36 to 83 आया. आया क्या? एंड किधर जाएगा ये? 2 एंड डिफरेंस 88. टू गोपाल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. Gopal's executors loan account. समझा कि नहीं? बोलो. मिला कि नहीं? लास्ट सम नंबर 8. सम नंबर 8 खुद से ट्राई करना है. सम नंबर 8 राइट ऑन योर ओन फास्ट. लास्ट 10 minutes. 8 सम करो, बुक दिखाओ और जाओ. 8 सम खुद से करो. चलो पहले तो बताओ फुल प्रोजेक्ट समय की पार्ट सम है. पार्ट सम है. बैलेंस शीट कट कर दो. बैलेंस शीट दिया है ना? जस्ट 1 minute. 1 second. Do this, sorry. Sum number 6. Sum number 6, last sum.
सम नंबर 6. उसमें रिवाल नहीं पूछा है, लेकिन रिवाल बनाई देने का. पार्ट सम में मेक रिवाल. पार्ट सम का फॉर्मेट यही रखो. रिवाल कैपिटल 2 नोट्स. पूछा हो ना पूछा हो ये बना के आओ. सम नंबर 6 करो. लास्ट सम. सम नंबर 6. कम ऑन उड़ाओ. सम नंबर 6 स्टार मार्क करना उसको. वेरी इंपॉर्टेंट सम. आराम से करना है. पहला 5 स्टेप्स नॉर्मल, नेक्स्ट 5 स्टेप्स डेथ का. सम नंबर 6 लास्ट सम फॉर द डे. आयुषी, अमन, अमेया, आर्यन शाह, भावी, भव्या जैन नहीं आई है ना भाई. भव्या जैन absent. भूमि शाह, दानिया संघवी, देवम बोरा, धर्मेल शाह, दृशा दे, दिया, फलिशा, फियोना, हर्ष, ऋषि, जानवी, जिनय गाला. जिनय शाह किधर गया? जिया, खयाली, खुशी, भानुशाली, खुशीरत राम, महेश शाह, मानव, मन, नर्तन, रघुवी, निहार, कलश, परी, परी, जैन. परिधि, पाद, पॉल, प्रथम, ईशा पाटिल. ऋषा शाह, प्रियांश, श्रुति, रिया मालदे, रियान मकवाना, श्लोक गौरी, श्रुति शाह. सिद्धि, टियाना, वामा, वीरा, विश्वा, विवान, यशराज. Anyone from another batch over here? विश्वा. करना अभी 10 मिनट है. फिनिश करके जाना है. रोकना थोड़ा. चलो कम ऑन फटाफट. आएगा तब तक सम हो जाएगा. सब लोग बाहर जाते हैं. 10 मिनट. कम ऑन फिनिश इट ऑफ 10 मिनट. चलेगा ना भाई? चलो. ये शेयर ऑफ प्रॉफिट છે. ગુડવિલ નો અલગ છે. વાંચ. આ છે ગુડવિલ. વિનોદ શેર ઓફ ગુડવિલ ટુ બી કેલ્ક્યુલેટેડ 2 times the average profit for 5 years. पहले टोटल गुडविल करो. उसमें उसका शेयर है. टोटल मिला गुडविल पहले 600. टोटल गुडविल 6,000. 12,000 में उसका शेयर 3/10. सब लिख ऐसा आड़ा टेढ़ा हैंगिंग मत रहो. वो क्या ढूंढ रहा है वो लिखने का है. इधर ऐसा ऐसा सब लिखने का है. तब मार्क्स जाएगा. वर्किंग नोट एकदम क्लियर रखो. नीटली वर्किंग नोट. खाली अमाउंट लिख के आओगे नोट्स में तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा. 0. यस सिद्धि. यस मन. कम ऑन. ऐसे लॉरी. लॉरी मीन्स ट्रक.
कौन गया इसमें? विनोद। हाँ, बैलेंस शीट का क्या? बैलेंस शीट दिया तो है 31 दिसंबर, नीचे दिया है, ईयर एंडिंग नीचे दिया हुआ है 31 दिसंबर। So, What is the profit sharing ratio? 5:3:2. बैलेंस शीट का डेट नहीं दिया 31 दिसंबर दिया है, नीचे पढ़ो प्रॉफिट्स के बाजू में दिया है। $30 आया टोटल। गुडविल अलग है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अलग है, मिक्स मत कर देना। 'नीचे दिया है प्रॉफिट्स के बाजू में 31 दिसंबर। लॉस आ रहा है ना? कितने का लॉस आ रहा है? आई थिंक 6,800 का लॉस आ रहा है।
सब डिविजन क्या आ रहा है इधर 3400 2040 General suspense 1350. 1360 बराबर है. General suspense. हेलो आया क्या? 100 रुपये मिला ये? आया? हेलो 4 महीना માટે છે 4 મહિના માટે. प्रमोद विनोद सुबोध હા નથી મારું રોંગ શું 500 अभी एक्स्ट्रा आइटम्स में देखते जाओ. एक तो आएगा 2 ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने का आएगा? 4 महीने. तभी गया वो फर्स्ट मई को गया ना. और बैलेंस शीट कब की है? डेट ही नहीं दिया है. नीचे दिया है अज्यूम नहीं, नीचे दिया है 31 दिसंबर. मिला? प्रॉफिट्स के बाजू में देखो 31 दिसंबर दिया है. जैन फेब मार्च अप्रैल कितना होता है? 4 महीना. कितना आया ये? 375 आया नहीं 500 सॉरी 500 मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हेलो हेलो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट 2. शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज बेस्ड ऑन आई थिंक लास्ट 3 years average. So 9, 10, 11, 5, 10, 12. नाइन 900 आया क्या? PNL सस्पेंस 16480 मिला? टोटल एनीवन और डिफरेंस चेक कर लो. बोलो क्या हो गया? हो गया. आया ये आया. 16 कितना है रे भाई? कितने मार्क्स का? हाँ 16 by 60 बराबर है कितने मार्क्स का है 8 मार्क्स. 8 मार्क्स आपके टेस्ट में? हाँ सब में. बोर्ड में मेरा टेस्ट में